आज हम पढ़ेंगे कबीरदास। ये जो कबीरदास चैप्टर है ये काव्य खंड का एक पार्ट है, आपका पहला पार्ट काव्य खंड में, जिसके दो पार्ट हैं। एक तो है साखिया और दूसरा है शब्द। तो जो शब्द है वो आपका हटा दिया गया है, शब्द या पद, और साखिया आपके सिलेबस में है। तो आधा चैप्टर इसका हटा दिया है, आधा चैप्टर तो ये वाला तो, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में है साखिया वाला। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास की साखियां। तो निर्गुण संत कर्म भक्ति काल में देखो, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया था। पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीतिकाल और चौथा था आधुनिक काल। तो ये जो कबीरदास है वो भक्ति काल में, जो भक्ति काल था वह 2 पार्ट में विभाजित हो गया था। निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। तो जो निर्गुण था मतलब परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, वह कैसा होता है, निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और सगुण वाले जैसे मानते थे, वो मूर्ति पूजा को मानते थे कि परमात्मा का आकार रहता है और वो विराजमान रहते हैं। तभी सगुण वालों के 2 पार्ट हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, विभाजित हो गया था। तो जो निर्गुण धारा में, इसमें जो संत परंपरा थी, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हुए हैं, कबीरदास हुए हैं। भाई ये तो मैंने आपको सिर्फ एक परिचय के लिए बता दिया है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण यानी इन्होंने परमात्मा को क्या मानना है, निराकार मानना है। तो कबीरदास जी का जन्म है, माना जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक प्रकार की किंवदंतियों का मतलब होता है कि अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। तो माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, 1398 में काशी में हुआ था, 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो कहा जाता है कि इनका जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोकलाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया कि इसको एक लहरतारा तालाब का नाम था, तालाब का नाम क्या था, लहरतारा। इस तालाब के पास वो किनारे पर छोड़कर चली गई थी। उसी समय उसी जगह से एक जुलाहा दंपत्ति निकल रही थी। जुलाहा जानते हैं क्या होते हैं, जो कपड़े रंगने का काम करते थे पहले। वो जुलाहा दंपत्ति वहां से निकल रही थी, उन्होंने इस बच्चे को उठाया और उसका पालन पोषण किया। और 1598 के आसपास, 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। इन्होंने क्या किया कि कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की। जो कबीरदास जी थे उन्होंने विधिवत मतलब विधि के पूर्वक, जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ऐसी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ निर्गुण भक्ति की ही क्या ली थी, शिक्षा ली थी। अब ये जहाँ भी गए इन्होंने अपने जो प्रवचन थे वो जगह जगह दिए, और इनके जो शिष्य थे उन्होंने फिर अपनी अपनी भाषा में क्या किया कि इनके जो वचन थे, साखी थी, शब्द थे, उनको कहा, गाया। तभी इनकी भाषा कैसी हो गई, सदुपड़ी हो गई, यानी साधुओं के द्वारा बोली गई भाषा, या दूसरी इनकी है खिचड़ी भाषा। इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं उनके बारे में देखें तो कबीरदास जी क्या थे, अनपढ़ थे। तो वो सारी रचनाएं कैसे करते थे, मौखिक करते थे। मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या करते थे, जगह जगह जाते और अपनी जो शब्द होती, वाणी होती, उन्हें क्या करते, वचनों से बोलते, और फिर इनके जो शिष्य थे वह उन्हें रचनाबद्ध करते थे। तो इनकी ज्यादा रचनाओं के बारे में
कोई उपलब्ध नहीं है। इनकी जो संकलित उन्हें इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें साखी, शबद और रैमनी, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। जो बीजक, ये एक संकलन है, इनकी रचनाओं का संकलन है। ये जो रचनाएं हैं ये इसमें बीजक में संकलित है, जो कि धर्मदास ने संकलित किया था। इनका शिष्य था धर्मदास, उसने इनकी रचनाओं को बीजक में क्या किया था, संकलित किया था। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कवि परिचय के बारे में। और अब देखते हैं हम, वैसे देखें तो दूसरा देखिए साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषताएं यहाँ हम देखें इसमें पाठ में, एक बार इसका कवि परिचय मैं पढ़ ही देती हूँ आपको। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, प्रचलित है। किंवदंतियां मतलब अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1918 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि वो क्या थे, एक तरह से अनपढ़ थे। विधिवत रूप से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, सिर्फ प्रवचन। और जब उन्होंने तीर्थाटन पर्यटन किया, मतलब जगह जगह वो घूमे, तो उसके आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। निर्गुण भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। मैंने अभी बताया था, जो प्रमाण सबूत के तौर पर जो है प्रामाणिक, तो इसका प्रामाणिक का क्या होता है, प्रमाण प्लस इक, इससे क्या बनता है प्रामाणिक। सबूत के आधार पर यही उपस्थित है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब किसका है, नानक का है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता से उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब ये सारा क्या बताया गया है, कवि परिचय बताया गया। अब अपने पास क्या है, साखियाँ। अब हम पहली साखी के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली साखी है उसे आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, बुक को रखिए सामने। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने जाही। मान सरोवर सुभर जल। अब इसमें अगर हम शब्द देखें, मान सरोवर एक तालाब का नाम है, और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा मन रूपी तालाब। मान सरोवर सुभर जल, सुभर मतलब अच्छी तरह से, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। हंसा आत्मा, केली क्रीड़ा, हंसा केली कराही, मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ति रूपी फल। यानी मोक्ष। मुक्त
मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अनंत मतलब दूसरी जगह, अन्यत्र न जाही, जाही मतलब जाना। ये अब जो ये साखी है इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी तालाब भक्ति रूपी जल से पूर्ण रूप से भर गया है। एक अर्थ देखिए कि मान सरोवर जो तालाब है वह पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस को मोती मिल गया है, अब वह मान सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये तो उसका हो गया इसका सामान्य अर्थ। और जो मूल अर्थ है वह है मान सरोवर, मन रूपी जो तालाब है, मान सरोवर सुभर जल। सुभर मतलब अच्छी तरह से, जल पानी होता है, लेकिन यहाँ पर किससे किया गया है, भक्ति रूपी जल से बताया गया है कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी तालाब भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह से भर गया है। हंसा केली कराई, और उसमें आत्मा रूपी हंस, रूपक अलंकार का अच्छा उदाहरण है भाई ये। आत्मा रूपी जो हंस है वह क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, कि मन रूपी तालाब में जो मन रूपी जो तालाब है वह भक्ति रूपी जल से पूर्ण रूप से भर गया है, जिसमें आत्मा रूपी हंस है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अब उस आत्मा रूपी हंस को मुक्ति रूपी फल यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष की प्राप्ति जब होती है तब मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मतलब जन्म मरण का जो चक्र है, मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये जो चक्र चलता है, इस जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ये चक्र क्या होता है, हट जाता है। मनुष्य को जो आत्मा है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो वह जब भक्ति रूपी जल, पूर्ण मन रूपी जो तालाब है वह भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, और आत्मा रूपी हंस है वह उसमें क्रीड़ा कर रहा है, यानी वह भक्त ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से क्या हो गया है, निमग्न हो गया है, और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब वह उड़कर कहीं नहीं जाएगा, यानी वह जीवन मरण के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। यह थी आपकी पहली साखी। दूसरी साखी देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। आत्मा किसकी प्राप्ति में ढूंढ, आत्मा किसको ढूंढ रही है, परमात्मा को। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसके लिए आया है, सच्चे भक्त के लिए आया है। मैं सच्चा जो भक्त है, ईश्वर की जो प्राप्ति कर रहा है उसके लिए आया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। इस सच्चे भक्त को इस भक्त को कोई सच्चा भक्त दूसरा साथी नहीं मिल रहा है, यानी जो आत्मा है वह परमात्मा की खोज कर रही है, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस सच्चे भक्त को ईश्वर का दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए। विष का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल तो जहर, लेकिन यहाँ जो विष आया है वह है सांसारिक विषय वासनाएं। कि जब सच्चा भक्त मिल जाता है तो जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, जो वो सारी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विसमृत होए। इसमें यानी सच्चा ईश्वर का जो भक्त है वह अपने जैसा ही सच्चा भक्त ढूंढ रहा है। आत्मा परमात्मा की तलाश कर रही है, लेकिन उसे सच्चे भक्त की प्राप्ति नहीं होती, यानी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब उसे सच्चा भक्त मिल जाता है तो क्या करते हैं कि जो सांसारिक बुराइयां हैं, सांसारिक विषय वासनाएं, वह नष्ट हो जाती हैं। तीसरी वाली साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जगमारी।
देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती मतलब यहाँ पर है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। सहज मतलब साधना रूपी दुलीचा। सहज दुलीचा साधना दुलीचा। दुलीचा जानते हैं? कालीन। सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब कुत्ता। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। भूकन मतलब भूकना। भूकन दे झकमारी। झक मारना मतलब मुहावरा है ये। व्यर्थ में समय नष्ट करना। तो इसमें बताया है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। सहज मतलब आराम से, सॉरी साधना नहीं इसका, आसानी से, सरलता। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो वो कवि कह रहे हैं कि हे साधकों, हे साधक, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। ये ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उसमें साधना रूपी सहज का जो कालीन है, दुलीचा है, वह डाल लीजिए। कवि कह रहा है कि तुम समाधि का आसन बिछाकर, आसान आसन बिछाकर उस पर क्या करिए, ज्ञान की प्राप्ति में लग जाइए। यह जो संसार है वह एक कुत्ते के समान है जो आपस में, सॉरी, जो व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर साधना रूपी दुलीचा डाल लीजिए। स्वान रूप संसार है, यानी ये जो संसार है यह कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भौंककर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आप उनकी तरफ, इन सांसारिक लोगों की तरफ अपना ध्यान मत दीजिए। यह तो क्या करेंगे, एक समय के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। ये तो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनकी तुम चिंता मत करो। अगली साखी पे, चौथी साखी पे चलो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। देखो यहाँ पर जो कबीरदास जी वो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में, यानी जो भक्त, सच्चा भक्त होता है वह निष्पक्ष होकर जो भगवान की भक्ति करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो पखा पखी का अर्थ होता है, पखा पखी, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कारणे सब जग रहा लगा। ये मनुष्य क्या है, वह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, यानी वाद विवाद के कि ये धर्म मेरा, ये धर्म आपका, इस चक्कर में पड़कर क्या कर, सब जग रहा भुला, सारे संसार को भूलकर बैठा है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। ये वो कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगला देखो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे। भुलान का अर्थ होता है भूला हुआ। कारणे का अर्थ होता है कारण।
निरपक होई के हरि भजे, वो सो ही संत सुजान। सोई का मतलब वही, संत सुजान, सुजान का मतलब चतुर। ज्ञानी या चतुर चालाकी से मतलब नहीं है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कवि कहते हैं कि लोग समर्थन और विरोध करने में लगे हुए हैं और इस तरह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग किसको भूल गए हैं? ईश्वर को भूल गए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। जग मतलब संसार, जो सारा संसार है वह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर समर्थन करके विरोध करके इस चक्कर में पड़ा हुआ है और वह ईश्वर को भूला बैठा है। इसमें वही व्यक्ति ज्ञानी है जो निष्पक्ष होकर, जो किसी वाद विवाद में नहीं पड़ता, जो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत कहलाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समझ में आ गया? पखा पखी के कारण, कि कभी समर्थन करके कभी उसका विरोध करके, समर्थन करना कभी विरोध करना, वाद विवाद करना, वाद विवाद, इस सब के चक्कर में जो सारा संसार है वह ईश्वर को भूला बैठा है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। क्लियर? अगला देखो, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। यहाँ पर कबीर दास जी ने एक ही परमात्मा की एक ही सत्ता को स्वीकार किया है कि ना राम है ना रहीम है। ये धर्म के आधार पर जो समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है वह ईश्वर ने उन्हें नहीं बांटा है। मनुष्य स्वयं अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन अलग अलग वर्गों में बांट रहा है। तो उसमें लिखा है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। मुआ मतलब मर गया, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कही मतलब कहकर, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। सो जीवता मतलब जीवित रहना। कहे कबीर सो जीवता दूहू के निकट न जाई। दूहू के मतलब दोनों के, यानी जो ना हिंदू को मानता है और ना ही मुसलमान को। कवि कहता है कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेकर मरता है। भाई हिंदू जब मरता है तो राम का नाम, राम नाम सत्य है, ऐसा बोला जाता है। तो हिंदू मुआ राम कही, कि जब हिंदू मरता है तो वह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम कहकर मरता है। मुसलमान खुदाई, और जब मुसलमान है वह खुदा का नाम लेकर मरता है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन दोनों संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ता है वही क्या कहलाता है? सॉरी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूहू के निकट न जाए, जो दोनों के चक्कर में, दोनों के पास नहीं जाता है। यानी वही व्यक्ति, जीवित रहने का मतलब ये नहीं है कि सब अमर हैं, अमर कोई नहीं है। मनुष्य कवि कह रहा है कि हिंदू है वह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, मुसलमान है वह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो दोनों, यानी संप्रदाय के आधार पर, जो अलग अलग वर्गों में संप्रदाय के आधार पर ईश्वर को नहीं बांटता है, वही व्यक्ति सच्चा है, वही व्यक्ति जीवित रहता है। अर्थात वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अमर हो जाता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती। अगला देखो,
काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं, धार्मिक संकीर्णता का मतलब है जो धार्मिक रीति रिवाजें हैं, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो अलग अलग धर्म के आधार पर विचारधाराएं बनाई दी गई हैं, उन धार्मिक संकीर्णताओं को, उन बुराइयों को हटाने का संदेश देते हैं। तो कवि कहता है कि काबा फिर काशी भया, रामई ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं काबा आप जानते होंगे किसका, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। काबा तीर्थ स्थल है किसका, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। इसमें यहाँ से जोड़ देते हैं, मुसलमानों का तीर्थ स्थल क्या है, काबा। और भया मतलब हुआ, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जो। मोट चून मतलब मोटा आटा, मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जिम मतलब भोजन करना, हम जिम में जाते हैं ना, जिम का मतलब भोजन करना, तो वहाँ जिम ने के करके क्या आते हैं, पेट पूजा करके आते हैं, भोजन करना। तो यहाँ पर जो कबीर है उन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं को दूर करते हुए कहा है कि काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, कि काबा ही काशी है और राम व रहीम एक ही है। काबा फिर काशी भया, राम ही हुआ रहीम, कि राम ही भया रहीम, कि जो काबा है वह काबा ही काशी है और राम व रहीम एक समान पवित्र है। ये नहीं कि राम अलग है और रहीम अलग है, ये अलग अलग नहीं है। कहने का भाव यह है कि काबा भी जिस तरह मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, उसी तरह जो काशी है वह भी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। राम को हिंदू राम को मानते हैं और मुसलमान है वो रहीम को मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन तीर्थ स्थलों में और राम में और रहीम में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, वे बिल्कुल पवित्र हैं। मैं जिसे मोटा आटा समझ रहा था, यानी वह जिसे मैं अयोग्य समझ रहा था, यानी जो मैं भेदभाव कर रहा था, वह अज्ञानता मेरे से दूर हो गई है, वह अज्ञान मेरे अंदर से चला गया है और वह अब क्या हो गया है, बारीक आटा हो गया है। यानी जब बारीक महीन आटा होता है तो उसमें से कितने भी अनाज मिले हुए क्यों न हो, उन अनाजों को अलग अलग नहीं कर सकते। यानी जो धार्मिक स्थल के आधार पर और परमात्मा के नाम के आधार पर जो मैंने अलग अलग विचारधाराएं बना रखी थी, वो विचारधाराएं मेरे दिमाग से चली गई हैं, यानी वो हट गई हैं। तो काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी, कि वह जो मोटा आटा था वह बिल्कुल बारीक हो गया है। अब उसको खाने में मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। एक तो मोटा आटा खाए, एक बारीक आटे की बनी हुई रोटियां तो वो बिल्कुल नरम सॉफ्ट होती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं धार्मिक संप्रदायों के आधार पर, धर्म के आधार पर जब मैंने जो धार्मिक संकीर्णताएं मेरे मन में बनी हुई थी, वो अब मुझे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो धार्मिक संकीर्णताएं मेरे अंदर से दूर हो गई हैं और अब वो मोटा आटा था, यानी जो धार्मिक संकीर्णताएं थी वो मोटा आटा का प्रतीक है, वो क्या हो गई हैं, वो जो धार्मिक संकीर्णताएं वो समाप्त हो गई हैं, वह बारीक आटा बन गई है। यानी मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया है और अब ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति का जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। लास्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सु। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य महान नहीं बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, कि उस व्यक्ति के
कर्म भी कैसे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य महान नहीं बनता है, उसके लिए उसको श्रेष्ठ कार्य करने पड़ते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुराभ है, सोने का जो कलश है उसमें यदि शराब भर रखी है, मदिरा भर रखी है, तो साधु निंदा सोए, तो उस सोने का जो कलश है उसका महत्व कम हो जाता है। साधु निंदा सोए, सज्जन लोगों ने उसकी निंदा की है कि मनुष्य अपने कार्यों से, यहाँ पर जो सोना है, सोने का कलश है, अगर उसमें अमृत भरा हुआ होता तो उसका महत्व और अधिक होता है। तो जो सुवर्ण कलश सुराब है, साधु निंदा सो, कि शराब को यदि सोने के कलश में भर देने से वह अमृत नहीं बन जाती, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। मनुष्य महान कब बनता है, वह अपने कर्मों से महान बनता है। तो ये आपकी सारी क्या थी, साखियाँ थी, कबीरदास जी के पाठ में आई हुई हैं, और इन साखियों को अच्छे से समझना है, वर्ड मीनिंग करनी है, और डाउट क्लास में इनका दोबारा रिवीजन करवाया जाएगा। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।